बच्चों कभी आपने खबरों में, न्यूज में जरूर सुना होगा कि किसी पे एसिड अटैक हुआ है और एसिड अटैक के कारण उनका पूरा चेहरा जल जाता है, पूरा बॉडी जल जाता है। और ये जो एसिड होता है ना, ये HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे कुछ एसिड होंगे। बट यही HCl जो है हमारे पेट में भी होता है, फिर भी हमारा पेट क्यों नहीं जलता? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, जिसमें पानी मिक्स है, ज्यादा पानी मिक्स है। और ये जो अटैक के लिए जो यूज करते हैं, जो डेंजरस चीज है, ये इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, इसमें ज्यादा HCl हो सकता है, ज्यादा अमाउंट, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात आएगी। और इस लेक्चर में हम लोग यही टर्म्स को समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। देखो सॉल्यूट क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिया है शुगर और हमने यहाँ पे लिया है वाटर। तो देखो ये ज्यादा अमाउंट में कौन है, पानी है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया है सॉल्वेंट। जिसमें कोई चीज मिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जिसको मिक्स करते हो, जो छोटी अमाउंट की चीज होती है, जैसे यहाँ पे शुगर हो गया, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। जैसे मान लो अगर मैंने नमक पानी मिलाया है, ठीक है, मिक्स किया, तो नमक यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट, छोटा अमाउंट, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गई आपको? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट चीजें समझ में आ गई है ना। तो पहले तो यहाँ पे समझना कि ये जो टर्म है, ये क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने लिख रखा है। इसका है यहाँ पे कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, याद आया, होमोजीनियस अभी अभी पढ़ा था हमने, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें पार्टिकल टोटली मिक्स हो जाते हैं, हमको दिखाई भी नहीं पड़ता, और हर जगह यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। क्या बोला हुआ था कि देखो, इट इज फॉर्म बाय सॉल्यूट, इट इज फॉर्म व्हेन अ सॉल्यूट इज मिक्स विथ अ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हम लोग समझ ही गए हैं कि जिसमें कोई चीज मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो चीज मिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पे लिया शुगर एंड वाटर्स, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वाली बात अब समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो कि कॉन्सेंट्रेशन होता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कहां से मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं ना, यही बताता है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लो मैंने ज्यादा चीनी मिला दिया, तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर क्या है, यहां पे ज्यादा है। अगर मैंने कम चीनी मिलाया तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर यहां पे क्या है, कम है, ठीक है। सेम चीज हम नमक के साथ भी बोल सकते हैं। एनीवे, द राइट प्रोपोर्शन इज ऑलवेज एसेंशियल व्हेन प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, तो उसका राइट प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाएंगे। जैसे ORS देखो बना हुआ है, तो ORS में क्या होता है कि राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। तो ORS के अंदर होता क्या है, बेसिकली ये एक सॉल्ट और साथ में शुगर होते हैं, जिसको कि क्या करना होता है, पानी में मिक्स करना होता है। और भी है, जैसे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड पता है ना, जो खेतों में हम लोग डालते हैं ताकि उससे कीड़े मर जाए। तो उसमें क्या करते हो कि पेस्टिसाइड थोड़ा सा बॉटल में लाते हैं, उसको हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ, पानी के साथ, फिर स्प्रे कर देते हैं। तो वहां पे भी राइट अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे हमने पेस्टिसाइड ज्यादा अमाउंट में डाल दिया ना, तो चांसेस ये भी हैं कि प्लांट ही मर जाए, ठीक है, वही जल जाएगा वहां पे। मेडिसिन का भी तो ये बहुत बड़ा रोल है भाई, कि कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट रहा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट रहा तो क्या होगा कि हमको पता चला एक नई बीमारी हो गई। तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन का बहुत जरूरी है कि वो समझ के होना। राइट अमाउंट ऑफ टी पाउडर इन वाटर, है ना, वाटर के अंदर टी पाउडर, जो तुम चाय बना रहे हो तो चाय के अंदर टी पाउडर कितना होना चाहिए, इस बात का भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो राइट अमाउंट जो है ना, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन के ना कुछ टर्म्स हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक होता है ना मास बाई मास, मास बाई मास समझते हो, रुको थोड़ा इसको जूम करते हैं। जैसे यहां पे देखो कि लिखा हुआ है कि मास बाई मास परसेंट। तो मास बाई मास परसेंट कैसे निकालते हो जानते हो, यहां पे लिखा होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख देना है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखनी है, और इंटू क्या कर देना है, 100।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे 5.1 बोलता है कि देखो हम अगर मैंने बोला है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, नमक है 90 ग्राम पानी में। तो अगर पानी 90 ग्राम है, 10 ग्राम सॉल्ट है बेटा, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मास? सॉल्यूशन में पता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 10, ये होता है 100 ग्राम। तो हमको 100 ग्राम क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो यहां पे मैंने लिख दिया देखो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, नीचे लिखा है सॉल्यूट, पता है ना कौन सा था, सॉल्यूट था हमारे पास सॉल्ट, तो ऊपर में 10 लिख देना। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 10/100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 10%। कितना बोलेंगे इसको, 10%। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मास बाई मास परसेंट। मास बाई मास परसेंट में दोनों मास में ही दिए रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास दिया रहेगा। लेकिन अगर मैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट की बात करूं, जैसे ये जो बी है इसके बारे में बात करूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि यहां पे जो मास बाई वॉल्यूम परसेंट है ना, इसमें ऊपर में लिखना है आपको मास, और ऊपर में किसका लिखना होता है, सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना होता है, फिक्स है भाई, इंटू 100 कर लोगे क्योंकि परसेंटेज की बात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि देखो एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारे पास है, 5 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन है, इस बार डायरेक्टली सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। तो अगर यहाँ पे हमको मास बाई वॉल्यूम परसेंट चाहिए, तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके 5% नहीं निकाल सकते कि 5/100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 5%। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी हम लोग को समझ में आती है। अगला है हमारे पास कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या हो गया, दोनों के वॉल्यूम दिए रहेंगे, दोनों कौन, सॉल्यूट और एक जगह सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मत बोल देना, सॉल्यूट और नीचे क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दोनों ml में होने चाहिए, इस बात का ख्याल रख लेना, और इंटू 100 करोगे क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि 1 ml ऑफ पेस्टिसाइड इन कितना 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे। पेस्टिसाइड स्प्रे जो है ना ये सॉल्यूशन है बेटा, ये क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, और पेस्टिसाइड तुमने कितना दिया था 1 ml, तो पेस्टिसाइड कम है ना, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। तो ऊपर में क्या लिखना होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब आप क्या लिखोगे 1, और नीचे क्या लिखोगे 100, इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1%। ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर आपको समझ में आता है तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे होते हैं। हम लोग को क्लास 9th में ना केवल 3 चीज पढ़ाया जाता है कि मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। बोला हुआ है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट, दिख रहा है 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, देखो तो सॉल्वेंट दिया हुआ है अपने को 270 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करते हैं भाई, सॉल्यूट और यहां पे क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 ग्राम प्लस 270 ग्राम, ये होता है 300 ग्राम। अब अगर ये मिल गया ना तो हम लोग को क्या चाहिए होता है, हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट द मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्ट। तो मास बाई मास परसेंट अगर निकालना है तो आप क्या बोलते हो कि मास ऑफ ऊपर लिखोगे सॉल्यूट और नीचे क्या लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 और सॉल्यूशन कितना हो गया 300, और परसेंटेज चाहिए इसलिए इंटू 100 करना होता है। तो 0 0 यहां पे कैंसिल, 3 से कितना हो जाएगा 3 से 10, और 10 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स, मतलब क्या आ गया 10%, ठीक है यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है कि 45 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 255 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगेन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 45 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट यहां पे क्या है वाटर है ना, तो ये कितना है 255 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलता है, तो दोनों को ऐड करके, मतलब सॉल्यूट और
यहां लिख देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके। सॉल्यूट कितना है 45, ये कितना है 255, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 300 ग्राम। अब अगर आपको परसेंटेज चाहिए मास बाई मास, तो क्या बोलते थे कि मास ऑफ सॉल्यूट लोगे यहां पे, और यहां पे लोगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 45 ग्राम था, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300, इनटू क्या करोगे 100, 0 0 यहां से कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, 3 से ये हो जाता है 15 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 15%। ओके, तो इसी तरीके से ना आपको सॉल्व करना है। तो मास बाय मास वाले पे ना मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर अगर आप लिखना चाहते हो तो रोक के लिखो। फिर आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, ये तीनों के ना सॉल्व करके मुझे अभी के अभी कमेंट करो। ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि मेरे साथ बच्चे कितने कनेक्टेड है यार, कि टीचर ने बोला और फट से सॉल्व करके हम उसको दे रहे हैं। तो ये सॉल्व करके मुझे अभी कमेंट करो। ठीक है, फिर अगर आपने यहां तक सॉल्व करके मुझे कमेंट कर दिया हो, तो अब हम चलते हैं यहां पे कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब देखो, मास बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे लेना होता था डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते थे 100, यही था फॉर्मूला। अब देखो यहां पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। तो हमारे पास क्या है यहां पे, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ग्लूकोज क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, क्योंकि ग्लूकोज कम मात्रा में दी हुई है। तो ये कितना है 8 ग्राम। और देखो और क्या बोला है कि डिजॉल्व टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी अपने को दिया हुआ है कितना 200 ml। तो यहां पे परसेंटेज अगर निकालनी है, परसेंटेज किस चीज का, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो क्या बोलेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे होता था डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, मैं 2-3 बार लिख चुका हूं। चलो, तो यहां पे भी ना वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा 800, यहां पे 200, यहां पे 100, 0 0 कैंसिल, यहां से भी 0 0 कैंसिल, ये हो गया 4। मतलब क्या आ गया 4% आ गया मास बाई वॉल्यूम परसेंट। जानते हो ये सब जो वैल्यूज लिखी होती है ना कि 4%, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, ये सब कई दवाइयों पे भी लिखा होता है। अब जब भी तुम कोई दवाई, क्रीम, सिरप ये सब लोगे ना, तो वहां पे चेक करना, ये सब लिखा हुआ होता है, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये सब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है ना कि अ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक है 25 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपने को दिया हुआ है कितना 25 ग्राम। और क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने को 500 ml। ठीक है, ये रहा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500, और ml में ही चाहिए इसलिए ml लिखा हुआ था। बोलता है कि फाइंड द मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो लिख देते हैं कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100, परसेंटेज में है इसलिए 100। तो यहां पे आ गया 25, यहां पे आ गया 500, और इनटू क्या हो गया 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 से ये कितना बार में 5। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 5% वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया डन। अब अगेन मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, लिखो इसको और सॉल्व करके ना मुझे कमेंट करो इसके आंसर। 8 हो जाएगा, 9 और 10 उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों भी आपसे होमवर्क में हो जाने चाहिए। सॉल्व करते करते चलना, ठीक है, पेंडिंग मत छोड़ो कि यार कि बाद में कर लेंगे, है ना, पहले लेक्चर देख लेता हूं, नहीं, जरूरत नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, लेक्चर चलते रहेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेक्चर को खत्म होने में। ओके, तो 9 और 10 आपका होमवर्क में, इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे कमेंट करना। अब चलते हैं, मैं चलता हूं मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट पे। देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में यहां पे भी वही चीज लिखते हैं कि मास, यहां मास तो बात होगी नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दोनों वॉल्यूम बोला है ना, तो दोनों को वॉल्यूम में ले लेना है। और ऊपर फिक्स है भाई साहब, ऊपर हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट ही लगता है, और नीचे हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन लगता है।
तो देखो अब क्या दिया हुआ था यहाँ पे कि 25 ml ऑफ अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ वाटर टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 25 ml है, और सॉल्यूशन कितना बनाना है मुझे, सॉल्यूशन बनानी है मुझे 100 ml। तो चलो इसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 25 और अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 है, तो 100 यहां से कट जाएंगे और क्या बचेगा 25%। क्लियर यहां तक। एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर आपको होमवर्क में दूंगा। बोला है कि एक परफ्यूम है जो कंटेन करता है 15 ml ऑफ फ्रेग्रेंस। एक परफ्यूम में 15 ml क्या है फ्रेग्रेंस है और 60 ml क्या है सॉल्यूशन है पूरा। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पता है ना जो कम मात्रा में होती है, तो ये कितना है 15 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 60 ml। तो यहां पे भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट अगर निकाला जाए तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 है, ये कितना है 60, यहां पे क्या लिखोगे 100। 15 4 जा 60, 4 से यहां पे आ गया 25, मतलब 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम किस परसेंटेज हो जाएगा किसका, फ्रेग्रेंस का, यही इसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, ये तीन क्वेश्चन ना मुझे सॉल्व करके तुरंत अभी कमेंट करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पॉज एंड पॉन्डर का जो है जो इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है ना कि अ कॉमन टेलकॉम पाउडर, टेलकॉम पाउडर समझते हो ना जो पाउडर हम लोग शरीर पे लगाते हैं, वो कितना कंटेन करता है, बोलता है 4% मास बाई मास जिंक ऑक्साइड उसके अंदर है। जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये एक सॉल्यूट रहेगा, ओके, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। बोलता है कि ये जो टेलकॉम पाउडर है ना ये एंटीसेप्टिक है, ओके, कोई मतलब नहीं है अपने को। बोलता है हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेलकॉम पाउडर। ठीक है, ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं। देखो हम लोग को मास बाई मास परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है। अब देखो यहां पे अपने को क्या दिया हुआ था कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, नहीं पहले दिया हुआ है कि मास बाई मास परसेंट है 4, सॉल्यूट कितना है नहीं पता, और सॉल्यूशन अपने पास कितना है, मतलब ये जो पूरा का पूरा अपने पास सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिला के सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम का है। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं 300, और इंटू क्या बोलोगे इंटू 100, 0 0 यहां से कैंसिल, ये भी कैंसिल, और मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 12 ग्राम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहां पे अपना डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं तुमको फटाफट समझा देता हूं कि देखो आपकी मदर जो है वो क्या कर रही है कि एक बॉटल ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट वाला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब समझते हो जिसमें पानी मिला के फिर आपको पीना होता है, तो ये लेके आई है, उनको सर्व करना है आपके विजिटिंग फ्रेंड्स के साथ, जो दोस्त आपसे मिलने आए ना उनको सर्व करवानी है। तो उन्होंने बोला है कि देखो क्या करना कि तुम 2 टेबल स्पून ये कॉन्सेंट्रेट लेना, बाकी पानी ले लेना, ठीक है, और सबको सर्व कर लो। और उसने बोल भी रखा है कि इफ इच टेबल स्पून मेजर 15 ml एंड यू टेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, मतलब आपके पास ना सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो 15 ml है, और हर किसी को सर्व कितना करना है 150 ml। तो जो तुम सर्व करोगे वो तो सॉल्यूशन होगा, पानी वानी सब मिला हुआ रहेगा, तो सॉल्यूशन कितना आ गया 150 ml। अब क्या पूछता है, तो बोलता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, निकाल लेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, ये आ गया 15 बाई 150 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, और ये कितना आ गया 10%। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया, ठीक है, लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन था बट आसान सा सॉल्यूशन है ना, थोड़ा कहानी के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ था।
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है कि विनेगर जो है वो यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, और उसमें एडेड जानते हो क्या होता है कि 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड उसमें होती है। अब बोलता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड 100% एसिटिक एसिड। एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एक एसिटिक एसिड है जिसको कि हमको मिला के पानी में मिला के क्या बनानी है, हमको बनाना है विनेगर, और उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 5%। तो बोलता है कैसे मिलाओगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वी विल टेक 15 ml of acetic acid and 85 ml water। ठीक है, ये हम लोग लेंगे, मिक्स इट, और मिक्स करने से हमको क्या मिल जाएगा, विनेगर मिल जाएगा। तो बोलता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5% बोला था, 5% बोला है, तो एक काम करना, ये 5% लेना और ये 95 ml ले लेना। ठीक है, तो यहां पे फिर से लिख दूं, देखो क्या बोला मैंने। सो हमने यहां पे लिखा है कि वी विल टेक 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड एंड 95 ml ऑफ वाटर। 5% बोला है ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो 5 ml ले लेना एसिटिक एसिड, और 95 ml क्या लोगे, पानी लोगे, और दोनों को अगर तुम मिक्स करोगे ना तो क्या बन जाएगा अपने पास, विनेगर बन जाएगा। तो ये था अपना पॉज एंड पॉन्डर के तीनों क्वेश्चंस, यहां पे हमने सॉल्व कर लिया। यहां पे अपना ये लेक्चर नंबर 2 जो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे के बेसिस पे था, ये यहां पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और अगले टॉपिक के साथ।